गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। दो एक लाइफ स्टाइल के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी मेरे पास कि सर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, उसकी हम वर्ड लिमिट को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। और हम बुक में देखते हैं तो कई सारे टॉपिक के मल्टीपल पॉइंट्स भी हैं, तो हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करें। तो मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दूंगा इस टॉपिक के साथ साथ। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लाइफ स्टाइल, अगर बात की जाए लाइफ स्टाइल की मीनिंग की, तो लाइफ स्टाइल, लाइफ मतलब जीवन, स्टाइल मतलब हम किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं या सर्वाइव करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो लाइफ स्टाइल की डेफिनेशन है द मैनर ऑफ लिविंग। किसी भी पर्टिकुलर लिविंग बीइंग का जो जीने का तरीका है वो उसकी लाइफ स्टाइल है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, जो लाइफ स्टाइल होती है वो दो पॉइंट्स के चारों तरफ घूमती है। एक होता है पर्सन की वैल्यू और दूसरा होता है उसका एटीट्यूड। पर्सन टू पर्सन वैल्यू भी चेंज करती है और पर्सन टू पर्सन एटीट्यूड भी चेंज करता है। तो कंप्लीट डेफिनेशन जो लाइफ स्टाइल की हमारे सामने निकल के आती है वो निकल के आती है द मैनर ऑफ लिविंग विच रिफ्लेक्ट्स पर्सन्स वैल्यू एंड इट्स एटीट्यूड। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का एटीट्यूड किस तरीके का है या उसकी वैल्यू क्या है सोसाइटी में, ये उसकी लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज, तो हम सभी जानते हैं कि वो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल को जीते हैं और उनकी जो वैल्यूएशन होती है वो उनकी फिजिक को देखते हुए, उनके फेस को देखते हुए होती है। वहीं बात की जाए पॉलिटिशियंस की, स्पेशली इंडिया, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन है। लोगों का मानना है कि दे आर मोर पावरफुल वन इन कंपैरिजन ऑफ अदर। वो अगर बाकी लोगों से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वहीं अगर बात की जाए सिविल सर्वेंट्स की या किसी पुलिसमैन की, सोल्जर की, तो मैंने आपको बताया पर्सन टू पर्सन वैल्यू चेंज हो रही है। और एटीट्यूड की बात की जाए तो आपने देखा हो जिस तरीके की उसकी जॉब प्रोफाइल होगी, पर्सन का एटीट्यूड भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक टीचर की बात की जाए तो जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स होते हैं उनका एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होता है, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, क्योंकि उनको जो कम्युनिकेट करना है वो टीनेजर्स के साथ, यानी कि बहुत ही कम उम्र के बच्चों के साथ, तो ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि कोई टीचर बहुत ही जल्दी हाइपर होता है। यानी कि उनका माइंडसेट जो भी रहता है वो बड़ा इजी गोइंग नेचर का रहता है। वही बात की जाए कंपोनेंट के लाइफ स्टाइल के, तो देखिए कई सारे कंपोनेंट हैं लाइफ स्टाइल के, लेकिन हम कुछ मेन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे सिर्फ आज की क्लास में। तो सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो फिजिकल एक्टिविटी। देखिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना गया है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एकमात्र ऐसी मशीनरी है जिसपे हम जितना ज़्यादा लोड डालेंगे वो उतनी ज़्यादा अप्रिशिएट होती है। बाकी चीज़ें जो होती हैं मशीनरी जो नॉर्मल लाइफ में रहती हैं उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है वैल्यू का घटना। वही अगर बात की जाए इन टर्म ऑफ बॉडी, तो हम जितना ज़्यादा अपनी बॉडी के ऊपर लोड डालते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो उसकी वैल्यू में ऐड ऑन होकर मिलता है। हम कह सकते हैं बॉडी की जो वैल्यू वो अप्रिशिएट होती है, यानी कि इंक्रीज कर जाती है। अब बात आती है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी कैसे चाहिए। तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए हम 6 डे इन अ वीक, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं अगर हम कंटिन्यूस एक्टिविटी करते हैं तो वो भी थकते हैं, तो उनको भी रेस्ट का टाइम चाहिए। जब तक आप रेस्ट नहीं लेंगे रिकवरी नहीं होगी। तो हमें एक वीक में एटलीस्ट 6 डेज और 1 डे में एटलीस्ट 60 मिनट पर डे, यानी कि एक हफ्ते में हमें 6 दिन और एक दिन में कम से कम 1 घंटे तक फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी एफिशिएंटली वर्क कर सकती है। वहीं अभी रिसेंटली हमने देखा 21 जून को हमने
वर्ल्ड योग डे को सेलिब्रेट किया था, जो कि हमारा 6th एडिशन था। और योगा को परफॉर्म करने से फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ हमारी जो मेंटल एबिलिटीज में है वो भी इम्प्रूव करती है। अगर बात की जाए, अगर दुनिया में कोई चीज़ है जो हमारी मेंटल एबिलिटीज को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है तो वो है योगा। योगा के थ्रू देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी मेंटल एबिलिटीज को इम्प्रूव किया। अगर हम लाइव एग्जांपल की बात करें तो बाबा रामदेव, आप सभी जानते होंगे कि बाबा रामदेव की हाफ बॉडी पैरालिसिस थी, उन्होंने योग के थ्रू उस पैरालिसिस को क्योर किया और अब हम सभी के सामने वो एक रोल मॉडल की तरह है। इसी तरीके से एक लिविंग केस है मिस्टर पहलाज जानी, उनके बारे में बताया जाता है कि वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, मतलब फूड कंज्यूम नहीं करते, ना वाटर कंज्यूम करते। और मेडिकल साइंस इसको मिरेकल मानता है कि कोई भी पर्सन बिना फूड के और बिना ड्रिंकिंग वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन वो लिविंग केस हैं कि बिना फूड के और बिना वाटर के लगभग 20 ईयर से सर्वाइव कर रहे हैं। उनका भी मानना है कि उनको ये एबिलिटी जो डेवलप कराई वो योग ने कराई। ऐसे अगर हिस्ट्री में देखे जाए तो कई सारे केसेस हैं जो योग की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। फिर बात की जाती है न्यूट्रिशन की। प्रॉपर न्यूट्रिशन एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और विदाउट फ्यूल कोई भी मशीनरी या कोई भी व्हीकल मूव नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारी बॉडी को रन कराने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट या हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में एटीपी जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वो फ्यूल का काम करता है। सॉरी, वही बात की जाए प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, टिश्यूज एंड सेल्स में हेल्प करते हैं। और वही बात की जाए अगर फैट की, तो वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ऑर्गन को, इंटरनल ऑर्गन को डैमेज से सेफ रखते हैं। इसके साथ साथ हमारी ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स, उनके प्रोडक्शन के लिए भी फैट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। देखिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों ही एसेंशियल होते हैं। इसके साथ साथ कुछ नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट भी होते हैं स्टूडेंट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे हंगर को या एपिटाइट को सेटिस्फाइड कराते हैं, प्लस वो बल्क ऐड करते हैं फूड में, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रीशन के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बात की जाए कि एक इंडिविजुअल को कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट या कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला स्टूडेंट उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1.3 इंटू बॉडी वेट, किसी भी इंडिविजुअल का बॉडी वेट इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 24 आवर। एक दिन में कितने आर होते हैं, ये तो आगे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करता है तो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट के लिए 8.4 इंटू बॉडी वेट इंटू एक्स्ट्रा आवर यू वर्क, एक्स्ट्रा आवर, यानी कि अगर मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्कआउट किया है तो 2 घंटे के लिए। देखिए, एक इंडिविजुअल को 1 kg पे 1 kg पर आवर जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1.3 बेसिक, और अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो 8.4। अगर यहाँ से वैल्यू निकालने के बाद ए और बी, तो हम टोटल रिक्वायरमेंट चाहिए वो चाहिए ए प्लस बी, और आप किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक यानी कि कैलोरी रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन न्यूट्रिएंट का या
बॉडी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट वेरी करती है, कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोग मॉडरेट वर्क करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल वर्क करते हैं। फिर बात आती है हमारे चौथे कंपोनेंट यानी कि नो स्मोकिंग की। नो स्मोकिंग और च्युइंग नो तम्बाकू, आपने देखा हो कई सारे ऐसे अभियान चलते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। जो लोग इनको कंज्यूम करते हैं, होता क्या है स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट उनके मेंटल लेवल पे इस तरीके से हैवी होते हैं कि उनको एक सेल्फ प्लेजर प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन वो जो सेल्फ प्लेजर होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। अगर लॉन्ग टर्म में इनकी बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं एक इंडिविजुअल के लिए। आपने देखा हो कि च्युइंग तम्बाकू की वजह से या स्मोकिंग सिगरेट्स एंड सिगार्स की वजह से जो इनको कंज्यूम करते हैं उनको तो नुकसान होता ही होता है, उनके साथ साथ जो उनके चारों तरफ की सराउंडिंग है, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, एनवायरनमेंट है, उसको भी कई सारा डैमेज होता है। तो अगर हम इस तरीके के प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो लंग्स की एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ वो वर्क भी करेंगी। भाई मैंने बताया ना कि लाइफ स्टाइल के लिए कई सारे कंपोनेंट हैं, तो हम अपना जो आज का लास्ट कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं वो है लिमिटेड टीवी वॉचिंग। देखिए मेट्रो टाइम में या मॉडर्न टाइम में ये देखा गया है कि पीपल सोसाइटी से कट के टीवी पे या सोशल नेटवर्किंग साइट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ऐसा माना गया है कि हमें सोशल लिंक अप ज़्यादा रखने चाहिए, जिससे कि जो लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है वो क्योर रहता है। अगर हम 4 लोगों से डेली मिलते हैं तो वी कैन शेयर आवर थॉट्स विद देम, हम उनके साथ अपने थॉट्स को, अपनी सिचुएशन को शेयर करते हैं और उनके एक्सपीरियंस की हेल्प से हमारे पास कई सारे आउटपुट आते हैं, जिससे कि जो स्ट्रेस का लेवल रहता है वो नॉर्मल बना रहता है। वही अगर हम अकेले रह जाते हैं, अलोन रह जाते हैं टीवी के साथ या फ़ोन के साथ, तो क्या होता है, तो हमारा स्ट्रेस होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है। तो ऐसा माना गया है कि जो टीवी वॉचिंग है वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आप टोटल डिपेंडेंसी टीवी पे रख देंगे तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल एक्टिविटी से दूर होते जाएंगे। ऐसे कई सारे और कंपोनेंट हैं लाइक मील स्किपिंग, हमें मील स्किपिंग नहीं करनी चाहिए, स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली या ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे कई सारे कंपोनेंट हैं जो लाइफ स्टाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जीने के लिए। वैसे देखा गया है अगर हम ग्रामीण एरियाज़ की तरफ चले जाएँ तो जो लोग हैं वो काफ़ी जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में। वहीं मेट्रो सिटीज़ की अगर बात की जाए तो लोग काफ़ी लेट उठते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन की कि हमें 5 मार्क्स का आंसर किस तरीके से देना है। स्टूडेंट देखिए 5 मार्क्स का सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन लाइफ स्टाइल एंड इट्स कंपोनेंट, तो हमें लाइफ स्टाइल की डेफिनेशन लिखनी है और इसके कोई भी 5 कंपोनेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन 15 to 20 वर्ड्स, एक पॉइंट पे हम हेडिंग डालने के बाद 10 to 15 वर्ड्स अगर लिखेंगे, अगर 20 वर्ड्स मानता हूँ तो 20 + 20 40, 40 + 40 80 + 40 100 और +20 120। मैंने आपको बताया था कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो 120 to 130 या 135 के अप्रॉक्स जाएगी। तो इजीली हम एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं और एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और चांसेस भी हैं अगर इस तरीके से आप आंसर देते हैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके, तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो टोटल आउट ऑफ टोटल ही मिलेंगे, क्योंकि जो भी एग्जामिनर या एवेल्यूटर होगा उसके माइंड में आपके आंसर का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। तो स्टूडेंट हम अपने 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट टर्न पे एक आपका 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा और टेस्ट की टाइमिंग रहेगी 11 to 12। मैं आपको 20 क्वेश्चन दूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको मुझे सॉल्व करके देने होंगे मेरे नंबर पे। बाय बाय।